बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा आप टाइम के लिए उनका बॉन्ड ना बनाइए। अगर कहीं भी बच्चा रुक के बोलता है तो उसकी बात बिल्कुल सहानुभूति के साथ, आराम के साथ उसकी बात को सुनिए कि पूरा मतलब क्या कह रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ बच्चे उन मजाक बना रहे हैं तो उनका थोड़ा सा इस तरीके से उनको समझाइए कि उसका मजाक ना बनाए। उनको समझाइए कि ये जो है ये गलत है, ये इस तरीके से, या आप उनको बाद में समझा दीजिए कैसे करके। अगर वो मजाक बनाते हैं तो बच्चा जो है बहुत प्रेशर में, बहुत जो है और ज़्यादा स्टम्बलिंग में आ जाता है, प्रॉब्लम में ज़्यादा फंसता है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि जो के लिए बहुत, अभी क्या है कि जब मैं अपना बताऊं कि जब मैं 9th क्लास में या 10th में या 12th में था तो बहुत सारे बार मुझसे मीनिंग या कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती थी, मगर मैं नहीं बता पाता था। इसलिए नहीं बताता था कि लड़के और जो है मजाक बनाते थे, और मजाक बनाते थे, बाद में चिढ़ाते थे कि तुम इस तरीके से, मैं अटक गया, या मैंने कोई भी जैसे वर्ड है तो वर्ड को नहीं निकाल पाया, 2-3 बार रिपीट कर दिया। जैसे एक बार पुअर पूछा था तो पू करके मैं ऐसे रुक गया था, नहीं कि तो वो सब लग के इतना मजाक करने लगे। तो ऐसे करके एक हिम्मत ख़त्म हो जाती है ज़्यादा मजाक से, तो बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाता है। लोगों को इसमें फ़ायदा हो, और जो है बच्चों को, जो उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को जो है उनके साथ, बच्चे के साथ पूछना चाहिए। अगर वो बच्चे हकलाने से किसी से भी ऐसी बात करता है, टीचरों से बात करता है, तो उनसे खुल के उनको बात करना चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बात करना चाहता है तो इस तरीके से बात करने से वो खुला होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर बच्चा स्वीकार कर रहा है कि मैं हकलाता हूँ, अगर उस पर बात कर रहा है तो वो अपने आप से खुलने लगेगा। अगर जितना ज़्यादा छुपाए के, स्टम्बलिंग हकलाना क्या है कि छुपाना है, जितना ज़्यादा वो अपने आप को छुपाता है कि मेरे यहाँ के लोग कोई देख ना पाए और मैं जो है ऐसे बात करूँ कि मतलब मेरी कोई हकलाहट ना देख पाए, जितना ज़्यादा वो छुपाएगा उतना ही ज़्यादा फंसता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसको जो है प्रॉब्लम आती है, और उतना ही ज़्यादा वो स्टम्बलिंग करने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा बच्चों का या किसी का भी स्टम्बलिंग सही करने का मंत्र है कि अपने आप को खुला करो। अपने आप को जैसे बताओ कि स्टम्बलिंग की बात करो, मैं अटक जाता हूँ, ऐसे करके प्रॉब्लम है, तो बच्चा सही होने लगता है। क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी क्या है कि उसके अंदर डर है, दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, और यही डर जो है धीरे धीरे करके उसकी आवाज़ को, उसकी ब्रीथिंग को, उसकी ज़ुबान को उस तरीके से वो कर देता है कि वो बन नहीं पाता। और आप लोगों को कोई इसके बारे में, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई किसी का कोई ऐसा हो, कोई ऐसी बात हो तो आप जो है उसकी, इसके बारे में मैं ऐसा बताऊंगा वो जो भी जानकारी है। किसी के फैमिली में कोई ऐसे स्टम्बलिंग में, कोई स्टम्बलिंग के बारे में कि बच्चों को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनको क्या करना है, तो मैं इस तरीके से और सारी चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि हमने भी इतना ज़्यादा अभी नहीं स्पीच दी है, तो ये मैं शुरू कर रहा हूँ कि लोगों के बारे में बताया जाए, लोगों को पता चले, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, उनके पेरेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी हो। अभी क्या होता है कि पेरेंट्स जो है इसके बारे में बात नहीं करते। अगर बच्चा हकला रहा है तो क्या करते हैं कि वो इसकी तरफ ना देख करके इधर उधर देखने लगते हैं, जिससे उसका और जो है मनोबल डाउन होने लगता है। और इसमें ज़्यादातर सब ऐसे ही होता है। अगर टीचर जैसे ये होता है, बच्चा अटक रहा है तो उधर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मतलब जानबूझ के, मतलब उससे नज़रें चुरा लेते, जबकि नज़रें नहीं चुराना चाहिए। नहीं भी वो पहले बात कर रहा, पहले उसकी पूरी बात को सुनना चाहिए। और अब बात क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि बात क्या कह रहा है, सही तरीके से बात उसकी समझना चाहिए बात, और उसकी अपनी बात को पूरा करना चाहिए। धीरे धीरे करके वो जो है ऐसे करके सही होने लगता है। अगर उस पर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया तो बच्चा जो है बड़ा होके स्टम्बलिंग नहीं करेगा, वो सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशराइज होगा तो फिर वो बड़ा होके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, फिर निकालने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मतलब दिक्कत पड़ती है आगे चल के। क्योंकि स्टम्बलिंग एक ऐसी है कि इसमें समाज, कोई भी लोग इसका सपोर्ट नहीं करता, उनको पता ही नहीं चलता। नॉर्मल जो व्यक्ति है उसको कुछ इसके बारे में पता नहीं है, जबकि ये जो है ऐसा बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। क्योंकि ही महसूस होती है, हर जगह लोग उसका मजाक बनाते हैं तो उसको प्रॉब्लम तो आती है, वो अंदर अंदर घुटता है। बहुत बार बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके बारे में अकेले में रोते हैं, वो करते हैं, मगर ये इसके बारे में चीज़ किसी से नहीं बता, यहाँ तक अपने पेरेंट्स तक नहीं इसके बारे में बताते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें रहती हैं कई सारी। तो जैसे बच्चा स्टम्बलिंग करता है, तो अगर बच्चा छोटा है तो फैमिली का, अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, हाँ 10 साल से ऊपर हाँ का है, हाँ, तो
उधर वो बच्चा हकलाए ना। हाँ, तो ये है, इसके लिए थेरेपी है। अगर बच्चा 12 साल से ऊपर हो गया है तो उसके लिए थेरेपी बनाई गई है। थेरेपी उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, उसको कैसे वर्ड को निकालना है, जैसे उसकी ब्लॉकेज हैं तो किस तरीके से उनको ब्लॉकेज को अपना फेस करना, कैसे निकालना है, तो इनमें वर्ड को निकालते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर स्टमरिंग कर रहा है तो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस की जाती है। अगर अल्फ़ाबेट उसके निकलने लगेंगे, अल्फ़ाबेट है, और इसके बाद जो है जितने भी हमारे वर्ड में आते हैं, वर्णमाला में आते हैं, अल्फ़ाबेट में आते हैं, ये सारी चीज़ की प्रैक्टिस अगर वो बच्चा कर रहा है तो उसके वर्ड जो है रुकेंगे नहीं, वो चुप नहीं होगा, वो जो वर्ड निकाल, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करता है तो फिर वो अच्छा बात करने लगेगा। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें टेक्निक हैं, ब्रीथिंग की हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसमें। माइंड पावर टेक्निक आती हैं कि माइंड में उसके ऐसी जो है हीन भावना से ग्रस्त ना हो, वो बातचीत कर रहा है तो करता रहे, बहुत ऐसी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। नहीं, सुधार आता है अगर वो लड़का हाँ, थेरेपी से सुधार आता है। अगर वो जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर वो कोई भी, मान लीजिए कोई भी गाड़ी सीखेगा तो एक दिन में नहीं सीख पाएगा कोई भी चीज़। जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स जल्दी तैयार नहीं होते हैं, हाँ, तो थेरेपी के लिए भी हाँ, पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं, ना ही बच्चा स्वतः तैयार होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि उसमें संकोच भाव होता है, समाज से थोड़ा सा वो समझते हैं, इस वजह से वो नहीं जाते। तो उनको किस प्रकार से घर में सिखाया जा सकता है? नहीं, घर में तो इसमें ये है कि हाँ, कि हम घर में भी सिखा सकते हैं, हाँ, घर में सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाँ, हाँ, विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं जिनको कि हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी भी अच्छे बने और सही उच्चारण करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि सबसे पहले जैसे कोई समूह है, जो स्टमरिंग वाला समूह है, जो लोग सारे समूह बने होते हैं, बहुत सारे ग्रुप भी चल रहे हैं, तो उनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आप स्पीच थेरेपी की जो है वो नहीं, मदद नहीं लेना चाहते, तो आप लोग या कोई भी उनसे जुड़ेगा जिसका भी बच्चा जो है स्टमरिंग करता है, तो उनको पेरेंट्स को जो है समूह से या जो स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं उनसे जो है जुड़ना पड़ेगा। हम एक अध्यापिका हैं और हमें विद्यालय में लगता है कि कोई हमारा बच्चा इस तरीके का है, ठीक है, हम विद्यार्थी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि विद्यार्थी हो सकता है हीन व्यक्ति से आ जाएगा, क्लास में बोलेंगे, हाँ, हाँ, आ जाएगा। उसको ये नहीं दर्शाना चाहिए कि आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं या आपका बातचीत में इस तरीके से है, और ना ही हम पेरेंट्स को कह सकते हैं, पेरेंट्स मानता नहीं है इस चीज को, तो आप क्लास में कैसे डील करें? कैसे? अगर बच्चा छोटा है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या है, बच्चा थोड़ा बड़ा है, 10 साल से ऊपर का है क्लास में, तो क्या करना चाहिए? बच्चा का 10 साल से ऊपर है तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले अगर वो कोई भी चीज़ अपनी बोल रहा है तो उसकी सारी बात को सुनना चाहिए, बिल्कुल आराम तरीके से, और टाइम का उसके ऊपर पाबंद नहीं। जैसे बच्चा लाइन में सुना रहा है, लीजिए बुक पढ़ रहा है तो टाइम को उसके पास ये ना होना चाहिए कि जल्दी से आप पढ़िए। अब पढ़ रहा है, इसके बाद अगर क्या है, अगर वो कहीं स्टमरिंग भी करता है तो बिल्कुल आराम से, कि जैसे हमें कोई इससे मतलब नहीं है, हम जो है आपकी बात को सुन रहे हैं बस, तो धीरे धीरे करके वो पूरी बात को पूरा करेगा। अगर वो किसी ने भी मजाक बनाया या उसका आपने या आप लोगों ने कहा कि और जल्दी साफ पढ़ो, तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर साफ का भी आप ऐसे कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्रेशर आ गया, और अकेले में कोई भी बच्चा स्टमरिंग के ऊपर बात करना चाहता है कि मुझे इसकी प्रॉब्लम होती है, तो उससे जो है उससे क्या है, खुल के बात करो, खुल के की बात। अगर वो कहता मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं हकला जाता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम है, ये वो करके, तो अगर आप वो उससे खुल के बात करेंगे तब वो फ्री हो जाएगा, फिर वो उस चीज़ के बारे में डरेगा नहीं। जब वो डरेगा नहीं तो और बोलने लगेगा सही। और इसका क्या है कि सबसे पहले अगर बच्चा स्टमरिंग करता है तो उसको शीशे के सामने, ग्लास के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए। वर्णमाला के जितने भी हैं, वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए खींच खींच के, और बुक को भी इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि सारे उच्चारण सही निकले, आराम से, स्पीड को कंट्रोल करके। अगर वो इस तरीके से कर रहा है, और यहाँ से भी अगर घर वाले ज़्यादा नहीं इसको प्रॉब्लम वो कर रहे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं, फैमिली में बहुत बार क्या होता है कि मैं भी, ये कोई भी बैठा है बच्चा, अगर वो जो है अपनी बात रख रहा है तो गौर नहीं करते, अगर वो अटक जाता है तो सब लोग इधर उधर, जबकि उसकी बात को अगर पूरी सुन रहे हैं, और अगर बच्चा अटक गया तो उसकी बात को पूरा ना करें। क्या है कि अगर उसकी बात को पूरा करेंगे तो बात में उसको हीन भावना महसूस होती है कि मैंने अपना वर्ड जो ये स्टोरी है पूरी नहीं की। तो ये सारी चीज़ माइंड का काम है।
दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती है यही प्रॉब्लम आती है। ऐसे फॉलो माँ बाप इसलिए नहीं कर पाती कि समाज क्या है कि उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में कि इसका क्या करना चाहिए। सबसे बात यह है कि अगर बच्चे स्कूल से घर जा रहा है, हाँ, नहीं, उनको मानना पड़ेगा, उनको बच्चे को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, सबसे पहले क्या है कि पेरेंट्स को ये मानना पड़ेगा कि मेरा बच्चा हकलाता है, नॉर्मल तरीके से नहीं है। जब इसको ऐसे मानेंगे तो उससे, जैसे बच्चे स्कूल से घर जा रहा है, घर गया तो उसके स्कूल के बारे में पूछो, आपका स्कूल कैसा गया, क्या प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा बहुत जो है स्कूल में प्रेशराइज हो जाता है, स्कूल में बहुत दिक्कत पड़ जाती है, तो उसके अगर ऐसी बात खुल के कर रहे हैं, स्टम्बरिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि एज अ टीचर, टीचर सिखाना चाहता है, माँ बाप नहीं करना चाहते, सही कह रहे हैं। विद्यालय में इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों की मदद कैसे? पेरेंट्स भी नहीं करना चाह रहा, हम सिखाना चाह रहे हैं कि उनको सिखाने कैसे नहीं, आप अकेले कर सकते हैं मदद, तो क्या है कि सब लोगों को मदद करनी पड़ेगी, तभी वो जाके सही हो पाएगा। क्योंकि वहाँ गया तो वहाँ जो है, यहाँ जैसे बच्चे हैं ये, हाँ, सारे गार्जियन नहीं मानते। इसके बाद जैसे यहाँ पे है तो बहुत उसका जो है, उसका क्या होता है कि ये बच्चा जो है रुक के ये ब्रेक लगाता है, या ऐसे वैसे करके बहुत सारे जो है। उसमें आप लोगों को क्या करना है कि बच्चा अगर कुछ भी पढ़ रहा है तो उसके साथ सहानुभूति तरीके से उसकी बात को सुनना है पूरा। अगर वो बात अपनी क्या कह रहा है, बात को पूर्ण तरीके से उसकी बात को अगर आप सुन रही हैं लगातार, अगर उसका पूरी जो है मैटर जो उसने पढ़ा हुआ है, जो चीज़ को पूरा कंप्लीट करा रही हैं आराम से और इस तरीके से कि अपनापन दिखा के सहानुभूति तरीके से, तो बच्चा पूरा करने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे करके पूरा पढ़ना लगेगा। जैसे आपकी कोई भी जो भी संस्था है, तो उस संस्था से जुड़कर क्या टीचर विद्यालय में सिखा सकती है? सिखाने के लिए उसमें क्या है कि वो तो वही ज़्यादा बता सकता है जिसने स्टम्बरिंग मतलब ज़्यादा की है, उसने सीखा हुआ उसके बारे में। हाँ, सीख करके, क्योंकि इसके लिए मान लीजिए कोई टीचर ऐसा है कि सीखकर वहाँ से सीखकर फिर सिखाना चाहती है विद्यालय में, तो हो सकता है। हाँ, वहाँ से कोई सीख करके, जैसे आप लोग हमसे उसके बारे में बात करें, क्योंकि इसका इलाज जो है कहीं नहीं है। इसका इलाज क्या है कि सरकार के पास इसका नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, साइकोलॉजिकल चीज़ है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ होता तो उसके लिए बहुत सारे जो है हॉस्पिटल बना दिए होते। बहुत थेरेपी है, तो क्या उस थेरेपी को साधारण व्यक्ति नहीं सीख सकता है? हाँ, सीख सकता है। हाँ, हाँ, उसको सीख सकता है। हाँ, संभव है, मगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से वर्ड को निकलाना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी बच्चे को किसी के सामने कराना है तो सबसे पहले उसको जो है कोई भी क्लास के सामने उसको जो है डेली प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस उसको डेली चाहिए। और जब तक सही नहीं हो जाता, जब तक वो धीरे धीरे सही करके बोलने लगेगा तो फिर इसकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। तो सब क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी बच्चा है स्टम्बरिंग करता है तो उनके साथ इस तरीके का माहौल बनाए कि बिल्कुल सही तरीके का, कि उनको कोई ऐसा प्रेशराइज समझ में ना आए, उनको लगे कि ये जो है मैं कितना भी टाइम लगा दूंगा तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा कुछ भी हो तो इतनी दिक्कत समझ में नहीं आती। तो ये ऐसी तो वो धीरे धीरे करके जो है पूरा करेगा। अगर बीच में कहीं अटकता है तो उसको जो है वहाँ रुकाए नहीं कि दूसरा बच्चा पढ़ ले, उसको बात को पूरा ख़त्म करने दे। तो उसमें जो है काफ़ी इफेक्ट आता है और वो धीरे स्कूल में अपने खुल जाता है, ज़्यादा फिर स्टम्बरिंग नहीं करता। स्टम्बरिंग क्या है कि एक प्रेशर है, जैसे प्रेशर है, फियर है, इसी से बहुत सारी चीज़ें करके फिर उसकी ब्रीथिंग सही नहीं होती, सांस सही नहीं होती, तो ऐसे ही करके हैबिट ज़्यादा पड़ जाती है धीरे धीरे करके। ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई जो है पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा करता है। अगर बच्चा छोटा है तो थेरेपी वाले से बात करना पड़ेगा, और जो समूह उनसे बात करना पड़ेगा किस तरीके से मुझे बच्चे को जो है वो करना, ट्रेंड करना है। जब तक वो इस चीज़ से नहीं जुड़ेगा तब तक वो सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सब सारी चीज़ नॉलेज पर डिपेंड है। आज भी इस चीज़ की अपनी कमियां जल्दी स्वीकार समाज नहीं करता, कोई नहीं करता। जैसे मुझे है तो मैं सबके कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे हकलाहट है, तो नहीं बताता, शर्म, इसमें शर्म महसूस करता है।
शर्मिंदगी महसूस करने का सबसे बड़ी बात छुपाना, उसके अंदर जितना छुपेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम में रहेगा। हाँ, अगर एक बार उसने खुल के कह दिया सबके सामने कि मैं हकला जाता हूँ, मेरे अंदर ऐसी है, तो एक उसने स्वीकार कर लिया तो स्टम्पनिंग कम होती है। स्टम्पनिंग जो है 50% अपने आप से ख़त्म हो जाती है अगर वो बता रहा है कि मैं हकला जाता हूँ। इतना बड़ा फ़र्क है इसमें। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर वो जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, हिचकिचाहट अलग हो गई। जो हकलाता है वो जैसे क्या है कि रुक गया, बात करते करते जैसे रुक गया, बोल नहीं पाया, तो वो हकलाहट है। एक होता है कि जैसे कहीं कहीं वो जो जैसे शर्म की वजह से जो या फियर की वजह से तो कहीं कहीं रुक के ऐसे वो अलग हो गया। अगर बच्चे हाँ हाँ, तो अगर तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं